है कि लोग इतना बोलते क्यों हैं। इंसान को उतना ही नहीं बोलना चाहिए जितनी आवश्यकता है। सोचिए, यदि शब्दों की कीमत होती कि हर शब्द इतने रुपए का है, तो आप एक एक शब्द कितना सोचकर बोलते हैं। ज्यादा बोलने से बड़ी बीमारी कुछ और नहीं है। बिना पूछे ज्ञान बांटने से बड़ी बीमारी कुछ और नहीं है। बिना मांगे सलाह देने से बड़ी बीमारी कुछ और नहीं है। साथियों, 3 इंजीनियर एक अरब मुल्क में काम करने को गए। वहां उनसे कोई चूक हो गई। वहां के जो शेख थे, उन्होंने वो तीनों को मौत की सजा सुना दी। अब तीनों को जब मौत की सजा सुनाई तो तीनों की सांस अटक गई, और लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं। तीनों को ले गया, एक टेबल पर लेटाने के लिए उनको कहा गया। पहला व्यक्ति गया, वो एक टेबल पर लेटा। एक आरी चल के आने वाली थी, वो आरी घूम के आती और उनकी गर्दन को काट देती। उसने भगवान से प्रार्थना की। उसको समझ आ गया था बचने का कोई रास्ता नहीं। आरी घूमी 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 और घूमी, और गर्दन के पास पहुंच के कर्र आवाज करते हुए रुक गई। तो उस शेख ने कहा, अल्लाह की मर्जी है इसकी जान बचाने की, मैं क्या कर सकता हूं। और शेख ने बोला, जाओ, तुम्हारी जान बख्श दी। फिर दूसरा इंजीनियर आया, उसको भी लेटने को कहा गया। वो लेटा। फिर से मशीन चालू हुई, कर 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 घूमते हुए गर्दन तक पहुंची, और बिल्कुल गर्दन के ऊपर जाके फिर से रुक गई। उस आदमी की जान में जान आई। शेख कहता है, इस बार अल्लाह बहुत मेहरबान है, अल्लाह की भी मर्जी है इसको बचाने की, और उसको भी छोड़ दिया जाता है। वो तीसरा इंजीनियर बहुत देर से सबको देख रहा था। वो टेबल पे लेट के बोलता है, महाराज, वो अपनी भाषा में कहता है, शेख, सम्राट, जो भी उसने कहा हुआ, बोले, क्या जब से अल्लाह की मर्जी किए जा रहे हो? ये जो आरी घूम के आ रही है, इसका नट ढीला है, ये इसीलिए यहां तक पहुंच के एक जगह पे रुक जाती है, और उसके बाद उस नट को टाइट कर दिया गया। आगे का परिणाम मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो कम बोलता तो बच जाता। कम बोलने में हमेशा ऐड करने की जगह होती है जिंदगी में। ज्यादा बोलने में माइनस करने की कोई जगह नहीं। एक और बात याद रखना, दुनिया में कम बोलने वाले का सम्मान होता है, कम बोलने वाले की इज्जत होती है। कम बोलने वाले के बारे में लोग बोलते हैं, बहुत सोच समझ के बोलता है। कम बोलने वाले के पास लोग बोलते हैं, बहुत तौल कर बोलता है। कम बोलने वाले के पास लोग बोलते हैं, यार इसको जब बहुत खास बात आती है तो ही ये बोलता है, अन्यथा बीच में हस्तक्षेप नहीं करता। कम बोलने वाला चूंकि कम बोलता है, इसलिए सामने वाले को लगता है मेरी पूरी बात सुनी जा रही है, और वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको श्रोता मिल जाता है। कम बोलने वाला किसी विषय पे नहीं भी जानता हो तो भी वो अज्ञानी नहीं कहलाता, क्योंकि उसने बोला नहीं। ज्यादा बोलने वाला जब किसी विषय पे नहीं जानता तो वो अपना अज्ञान बोल बाल के प्रकट कर देता है। तो साथियों, बिना कारण मत बोलिए। जहां आवश्यकता हो 4 शब्दों की, वहां 40 शब्द मत बोलिए। शब्दों को पैसे की तरह खर्च करिए। आज भी जब मैं किसी ट्रेन जर्नी, फ्लाइट जर्नी, किसी जर्नी में होता हूं, मैं कभी ज्यादा नहीं बोलता। मैं बाजू वाले को सुनता हूं, क्योंकि मुझे पता है उसको सुनकर ही मैं उससे सीख सकता हूं। यदि मैंने बोला तो वो मुझसे सीखेगा, और ऐसे में मेरा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा और रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। और यदि मैंने सुना तो मैं उससे सीखूंगा, वो भी खुश, उसको बोलने का बहुत मौका मिला, और मैं भी खुश, मुझे सुन सुनकर रॉ मटेरियल मिल गया जो अगली बार मुझे प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकिंग में काम आएगा। तो याद रखिए, मैं तो एक शब्द भी मुंह से निकालता हूं तो मैं ये मान के चलता हूं करेंसी निकल रही है, और करेंसी की जगह इस जैसे ही शब्दों को ट्रीट करता हूं। तो साथियों, यदि आपको ज्यादा बोलने की बीमारी है, बिना मांगे ज्ञान देने की बीमारी है, बिना मांगे सलाह देने की बीमारी है, 2 लोगों के बीच में अपनी टांग घुसा देने की बीमारी है, जबरदस्ती किसी भी प्लानिंग को जाके ध्वस्त कर देने की बीमारी है, जबरदस्ती बिना कारण कहीं भी बोल के आ बैल मुझे मार करने की बीमारी है, तो संसार में आपको इज्जत कभी नहीं मिलेगी, आपको सम्मान कभी नहीं मिलेगा। इसलिए उतना ही बोलिए जितना आवश्यक हो,
तोल कर बोलिए और हर शब्द को करेंसी की तरह खर्च कीजिए।